एक नज़ारा इस समय नेशनल हाईवे पर सरोर में बना है, जहां पर टोल को हटाने के लिए जम्मू की जनता, जम्मू के डोगरे जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। लेकिन वहां से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये तर्क है कि वो टोल जायज है, क्योंकि वो सड़कें उन्हें दे रहे हैं, जिस वजह से उन्हें इसका खामियाजा भुगतना है जनता को, और उस टोल जो है वो पैसा देना है। लेकिन हम एक बार नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के उन अधिकारियों को बोलेंगे कि शर्म से आंखें बंद करते हुए यहाँ पर भी आइए और यहाँ का नज़ारा भी देख लीजिए। आप जिस दावे से ये बोलते हैं कि टोल देना चाहिए और टोल की अदायगी इसीलिए होनी चाहिए क्योंकि टूटी सड़कें का टोल आप लेंगे, तो आखिर ये दृश्य, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर आके नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपनी आंखें क्यों मूंद लेती है? जो बलौनी नाले के ऊपर बना पुल पिछले काफी दिनों से आज तक उसकी मुरम्मत तो उनसे पाई देख रहे, संख्या में लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, जिन्हें घंटों घंटों जाम अपने गंतव्यों तक पहुंचना पड़ रहा है, जिन्हें अब मजबूरन इस तरह के नदी नालों से गुजरकर जाना पड़। आखिर यहाँ पर आकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की आंखें क्यों बंद हो जाती हैं? जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यदि पुल की मुरम्मत उचित तरीके से करवाने में असफल साबित हो रही है, तो क्या उसकी एवज में ये जो लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, इन लोगों को उसका मुआवजा दिया जाएगा? अगर मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो कम से कम जो टूटी सड़कें सहने को मजबूर है लोग, तो उसका टोल अब किस ये देखिए जो मैं हालत आपको दिखाने जा रहा हूं, खासतौर से बीजेपी के नेता और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोग ये वीडियो जरूर देखें और लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये वीडियो जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया तक पहुंचे। आपसे अपील है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी जो गहरी नींद सोए हैं, जो ये कहते हैं कि टोल देना जरूरी है, उन्हें शर्म आए। बीजेपी के उन 25 एमएलए को शर्म आए जो भी अपने एसी कमरों में, घरों में बैठे हैं, कि लोगों की हालत देख लीजिए, जिनके जेबों से आप भारी भरकम टोल लूटने का प्रयास कर रहे हैं। जमीनी सतह पर उनकी हालत क्या है? ये नदी नाले पार कर कर उनको नेशनल हाईवे पहुंचना पड़ रहा है। एक समय वो था जब जो किसानों का आंदोलन चल रहा था, तो उस समय पंजाब में सारे टोल बंद कर दिए गए थे, और अब जम्मू कश्मीर की हालत ये है कि जो टोल जायज ही नहीं बनता, उस टोल को भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पुलिस और सीआरपीएफ के दम पर उसे वसूलने की कोशिश कर रही है, और हमारे बीजेपी के नेता गहरी नींद सोए हैं। अब देखिए हालत, यहाँ पर जब गाड़ी फंस जाती है तो बकायदा यहाँ पर ट्रैक्टर की व्यवस्था भी है, जो आपकी गाड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाएंगे। अब बड़ा सवाल ये भी है कि शायद कहीं ये जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं, ये भी कहीं बीजेपी नेताओं की तो नहीं है। शायद इनका रोजगार बनाने के लिए ना तो इस पुल की मुरम्मत हो रही है और ना ही टोल बंद किया जा रहा है। ये देखिए, ये ट्रैक्टर वो योद्धा हैं जो यहाँ पर लगाए गए हैं, ताकि यदि ये गाड़ी पानी के बीच में फंस जाती है तो उस गाड़ी को बाहर निकालने का प्रयास जो है वो इन ट्रैक्टरों ट्रॉलियों के जरिए किया जाता है। ये हालत है हमारे जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। ये बस फंस चुकी है, और इस बस को जब यहाँ से बड़ी कड़ी मशक्कत से निकाला जाएगा तो उसके बाद इससे टोल वसूला जाएगा। टोल, जी हाँ, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो टोल वसूलेगी, क्योंकि उस टोल से ही वो ये व्यवस्था जो है, जो आप देख पा रहे हैं, वो व्यवस्था मिल पाएगी। चलिए हम भी कोशिश करेंगे आपको बीच का सफर दिखाने की, कि टोल देने के बाद आपको किस तरह का रास्ता जो है वो देखने को मिलता है। एक भाईजान से गाड़ी उधार पर लेते हैं। भाई जी, हमें भी उधर पहुंचा दीजिए, हम देखते हैं कि किस तरह से। चलिए हम भी ये नज़ारा देखते हैं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो टोल सेवा देने के बाद नेशनल हाईवे का लुत्फ किस तरह से उठाया जाता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एमएलए जो भाजपा के जीत कर गए हैं, किसी एक एमएलए पहुंच जाए
या फिर उन नेताओं के पास पहुंच जाए जो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आए थे और ये कहने का दावा कर रहे थे कि हम तो सिर्फ और सिर्फ जम्मू की बात रखने के लिए भाजपा में आए हैं। लेकिन अब ना तो वो क्या हुआ? ये नजारा जरूर देखिए और उसको शेयर जरूर करें। इस वीडियो को शेयर करना इतना जरूरी है ताकि ये वीडियो जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया तक पहुंचे और इसके अलावा हमारे उन बीजेपी लीडरों तक भी पहुंचे जो ये कह रहे हैं कि सिर्फ हमने चिट्ठियां लिखकर अपना दायित्व पूरा कर। ये भाई जी हैं जो यहाँ पर ट्रैक्टर की सेवा देते हैं। तो ट्रैक्टर की सेवा देते हो, ट्रैक्टर चलाते होते हैं? नहीं। अच्छा, आप टेम्पर वाली है। हाँ। तो ये क्या फंस गया यहाँ पे? नहीं फंसा नहीं हुआ, आगे जाम लगा हुआ, ट्रैक्टर वाला ने जाम लगाया हुआ है। इसके बाद आगे टोल भी देना है? नहीं, आगे तो टोल कटेगा? हाँ, जम्मू जाएंगे तो कटेगा ना। कटेगा ना? हाँ। टोल किसलिए कटता है? कि सड़क अच्छी हो? हाँ। तो ये सड़क है? नहीं, सड़क तो बेकार हो गई सब जगह से। हाँ। कोई भी जगह ऐसी नहीं बची जहाँ पे मतलब कि सड़क अच्छी हो। जहाँ से एक घंटे का रास्ता था, 4 घंटे लग रहे हैं। हर जगह जाम फंस रहे हैं। ये व्यथा है आम लोगों की, आम जनता की, जिसे कि शायद बीजेपी के लीडरों के तक वो आवाज नहीं पहुंच पा रही। चलिए, अब आपको टोल कटवाने के बाद जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो सर्विसेज है, जो आपको सड़क में एक जल मार्ग जैसे बाकी अदर कंट्रीज में होता है कि समंदर के बीचों बीच रास्ता निकाला जाता है, उसी तरह की सर्विसेज जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जम्मू में भी दे रही है। आप पानी के भीतर से होते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो लुत्फ है वो सर्विसेज का उठा सकते हैं और उसमें आपको ये देखिए कि टोल किस लिए कटवाया जाता है। ये जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय राजमार्ग जाने के लिए जो मजबूरन लोगों को रास्ता अपनाना पड़ता है वो यही रास्ता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए क्योंकि जिस तरह से जम्मू के डोगरे इस समय जद्दोजहद कर रहे हैं सरोवर पर नेशनल हाईवे बंद कर कि जो टोल है उसकी अदायगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास जो टोल वसूला जा रहा है उस टोल की अदायगी करने के लिए आपके पास सर्विसेज मौजूद नहीं है। तो ये वीडियो शेयर करना बेहद जरूरी है ताकि वीडियो उन 25 MLA तक पहुंचे जो जिन्हें जम्मू वासियों ने जिताकर भेजा था, या फिर गलती से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के किसी अधिकारी तक पहुंच जाए कि ये टोल देने के बाद क्या इस तरह की सर्विसेज जो है उसके लिए टोल दिया जाता है। ये देखिए ट्रैक्टर की मदद से जो है वो गाड़ियों को एक पार से दूसरी पार पहुंचाया जाता है, या फिर मैंने जैसे पहले कहा यहां हो सकता है अब ट्रैक्टर की सेवा लेनी हो तो कैसे लेनी है वो बताते हैं आपको। कितने पैसे? 200 रुपए। मतलब अगर यहाँ से पार अगर हमने अपने जाना हो तो आप हमसे 200 रुपए लोगे? यहाँ से पार अगर जाना हो आप हमसे 200 रुपए लोगे? मतलब सभी ले रहे हैं? नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ सभी 200 रुपए ले रहे हैं। ठीक है, लगाओ, आप लगाओ इसको। 200 रुपए तय हुआ गाड़ी को यहां से ट्रैक्टर के जरिए दूसरे पार लगाने के लिए। या तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी सोए पड़े हैं, या तो बीजेपी के नेतागण सोए पड़े हैं, या फिर ये ट्रैक्टर ट्रॉलियां ही शायद बीजेपी वालों की है और इनका रोजगार चलवाने के लिए इस तरह का सारा प्लानिंग जो है वो शायद हो रही है। आखिर इतना एक राष्ट्रीय राजमार्ग का कनेक्शन टूटना जो है वो इसके बराबर है कि आपकी लाइफलाइन जो है वो कट जाए। अगर यही काम शायद सेना को दिया होता तो सेना इस पुल को शायद एक हफ्ते के भीतर बनाकर सिविल वर्क्स को सौंप देती, लेकिन अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपनी ईगो लेवल को किस तरह से छोड़ दे कि वो ये काम जो है वो अपने दम पर नहीं कर सकती। टेंशन नहीं लेनी, ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਨਿਊਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। नहीं हाँ ਮਾਈਂਡ ਯੋਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਨਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਭੈਣ ਚੋਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਤੇ ਟੋਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ।
चलिए ये भी ये ट्रक बेचारा फंस चुका है और अब इस ट्रक वाले को टोल भी देना है और टोल देने के साथ साथ अब इस ट्रक वाले को, ट्रॉली वाले को भी पैसे देने हैं। 200 रुपया ट्रॉली वाला ले जाएगा और जो चेंज शायद उसके पास बचेगी वो टोल वाला ले जाएगा। तो ये अपने घर पे क्या ले के जाएगा वो शायद इस पशुपेश में जरूर होगा। हमारा टोल दिया है, क्या रे वैसे दिया है रोड़ा था ये रोड़ा देने हाँ टोल है ना। लोग दुखी है, परेशान है, बस हंसने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि कोई ऐसी वजह तो है नहीं लोगों के पास जिस वजह से वो हंस पाए। क्योंकि ना केवल टोल बल्कि बिजली का बिल, बल्कि प्रॉपर्टी टैक्स, बल्कि ये टैक्स, बल्कि वो टैक्स, बल्कि पानी का टैक्स, बल्कि यहाँ से आपके जेब खाली हो सके वो टैक्स जो है वो देने के लिए लोगों को तैयार किया जाता है। और ये देखिए ये जल परी आ रही है, ये टोल देने के लिए जल परी जस्ट पानी से बाहर आ गई है। ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो पैसे देकर गाड़ियों को जल परी बनाने को मजबूर करती है और ये समंदर पार करने के बाद जो है वो गाड़ी चालकों को फिर टोल देना है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा टोल पे करना है। एक बार जरूर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अधिकारी हैं वो जब जम्मू आते हों तो अपने टोल पर जाते हुए एक बार यहाँ से कृपया जरूर निकलते जाएं और यदि बीच में कुछ शर्म आ जाए तो यहाँ के भाजपा नेताओं के साथ जरूर मिलते जाएं या उन नेताओं के साथ जरूर मिलते जाएं जो ये कहते थे कि हम जम्मू के लिए आवाज उठाएंगे। क्योंकि शायद यही हालत अगर कश्मीर में होती तो शायद स्थिति कुछ और होती और आवाज जो है वो शायद यूनाइटेड नेशन तक पहुंच जाती। लेकिन ये जम्मू है जनाब, जम्मू तक ये आवाज जम्मू तक ही रहेगी। कोई यूनाइटेड नेशन नहीं आएगा, कोई फॉरेन एजेंसीज नहीं आएंगी, कोई कुछ नहीं आएगा। बेहद दुखदाई। ये देखिए ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कमाल। ये देखिए उल्टी गाड़ियां भी चलती हैं यहाँ पर, उल्टी गाड़ियां भी चलती हैं यहाँ पर, उल्टी गाड़ियां भी चलती हैं। चलिए चलिए एक और योद्धा तैयार टोल देने के बाद ये पानी से गुजरता हुए ये योद्धा भी तैयार हो चुके हैं और ये जल में तैयार हो चुके हैं। चलिए अब टोल देने के बाद पानी का नजारा किस तरह से होता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस तरह से आपको कुछ रुपए टोल देने पर ही आपको समंदर का मजा भी दे सकता है, वो हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भाजपा के नेताओं को ये वीडियो जरूर दिखाएं। आप जरूर देखिए ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बीजेपी नेताओं तक ये वीडियो पहुंचे जो टोल देने के बाद इन ट्रैक्टर वालों को 200 रुपए देने के बाद गाड़ी को घसीटते हुए इस तरह से आप नेशनल हाईवे पार कर सकते हैं। इस तरह का नजारा आपको कहीं नहीं मिलेगा। विश्व भर में कहीं घूम जाइए, जम्मू कश्मीर का ऐसा नजारा आपको नहीं मिलेगा। जम्मू कश्मीर की नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की इस तरह की सेवा आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये दावा है हमारा। जम्मू कश्मीर की नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों की इस सेवा जैसी सेवा आपको कहीं नहीं मिलेगी। केवल कुछ रुपए के टोल देने के बाद आप समंदर में सैर करने जैसा नजारा जो है वो उठा सकते हैं। केवल आपको 200 रुपया और देना पड़ेगा ट्रैक्टर वालों को टोल की अदायगी करने के बाद। देखिए शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। शेयर करने से शायद गलती से जो अपने एसी रूम में बैठकर इस समय भाजपा के नेता जो बैठे हैं उन्हें भी शर्म आ जाए। शर्म के मारे कहीं वो फोन ही घुमा दे कि क्यों हमारी जो बची खुची जो इज्जत है उसे भी अब जिल्लत कर रहे हैं।
ये हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के टोल से बनी सड़कों का नजारा आपको दिखाने यहां पर पहुंचे थे कि किस तरह से जो टोल पुलिस और सीआरपीएफ की काफिले को खड़ा कर कर वसूलने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर युवा रायपुर सभा के सदस्यों को अरेस्ट कर कर उन्हें वहां अपने पास रखा गया है, जिस वजह से सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी जो है वो सड़कों पर है इस समय नेशनल हाईवे बंद करने के लिए, क्योंकि टोल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी कहते हैं कि जायज है। टोल जो है वो लोगों द्वारा गुस्सा जाहिर करने के बाद बीजेपी के नेता कहते हैं नहीं है ना, जायज है, लेकिन हमने चिट्ठियां जो है पहले से लिखी थी, चिट्ठियां हम अभी भी लिख रहे हैं, लेकिन चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। ये गाना जगजीत सिंह का मशहूर था, और जब भाजपा के सांसद या नेता जब ये बात बोलते हैं कि हमने पहले से चिट्ठियां लिखी हैं, तो जगजीत सिंह जी को फिर से एक बार याद किया जाता है कि वो गाना शायद जगजीत सिंह जी ने पहले ही भाजपा की इन चिट्ठियां लिखने की आदत को देखते हुए पहले ही लिख डाला था कि शायद जब जम्मू में बलौनी नाले के पास पुल जो है वो क्षतिग्रस्त होगा और उसके बावजूद सड़कें टूटी फूटी होने के बावजूद भी सरो टोल प्लाजा पर जबरन लोगों से टोल वसूला जाएगा, तो जगजीत सिंह जी की ये गजल जरूर याद की जाएगी कि चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। क्योंकि खाली चिट्ठियां दिखाई जा रही हैं कि टोल प्लाजा को उठाने के लिए चिट्ठियां लिखी गई हैं, लेकिन चिट्ठियों का जवाब कोई देता नहीं। वो बेवफा सनम जो दूसरी तरफ बैठे हैं सिर्फ चिट्ठियां लेकर पढ़ते हैं और उसका जवाब कोई नहीं देते। उन बेवफा सनमों को ये वीडियो यदि शेयर कर दी जाए तो वो बेवफा सनम क्या पता अपने इश्क को याद कर ले और उनकी चिट्ठियों का जवाब जो है वो देने की कोशिश करें। तो फिलहाल इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। हमने कोशिश की कि टोल प्लाजा को हटाने की बात जो जम्मू वासी कर रहे हैं वो कितनी जायज है, उस बात को जायज ठहराने के लिए हमने आपको यहाँ का विजिट करवाया कि आखिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो जम्मू कश्मीर की राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने का बात करती है, दावा करती है कि हम उस रास्ते को जोड़ने के लिए आपसे टोल ले रहे हैं, तो उस टोल लेने के पीछे जायज चीजें कितनी हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो इस टोल को जायज कहने वालों को और नाजायज होने के बावजूद भी सिर्फ चिट्ठियां लिखने वालों को तक पहुंचे। इसी के साथ आपको छोड़ जाते हैं। आप जुड़ रही है जम्मू नाउ न्यूज के साथ।